नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे छोटी सी दूबी आपके परेशानियों को दूर कर सकती है। जी, आज हम दूरवा के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन बुधवार। आज पंचमी 12:33 तक होगी और पुनर्वसु नक्षत्र दिन को 7:28 तक होंगे। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:01 से 1:40 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं दूबी की। जी, जीवन में कष्टों का आना जाना लगा रहता है, किंतु कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कष्ट थोड़ी ज्यादा ही हो गए। लेकिन बड़े बड़े कष्टों का उपाय भी छोटी छोटी चीजें कर सकती है। मसलन दूबी, ये इसकी कोमल सी दूरवा में छिपा है आपकी परेशानियों का हल। जी, कहते हैं कि गणपति को दूरवा अति प्रिय है, जैसे भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। लेकिन दूरवा को गणपति पर चढ़ाने के अपने कुछ नियम हैं। लगातार 108 दिन तक गणपति पर दूरवा चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसकी शुरुआत बुधवार से ही करनी चाहिए। जब भी दूरवा चढ़ाएं, विषम संख्या में चढ़ाएं। मसलन 3, 5, 7, 11 की संख्या में गणपति को दूरवा चढ़ाएं। बड़ा प्रश्न यह है कि दूरवा कैसी होनी चाहिए। गणपति को दूरवा चढ़ाई जाए तो वो अत्यंत कोमल हो। ऐसी कोमल दूरवा को बाल तृणम कहते हैं। ये घास का बाल स्वरूप है, दूरवा का बाल स्वरूप है। गणपति के पूजन में कुछ चीजों का एकदम ध्यान रखना चाहिए। गणपति का पूजन पूर्वाभिमुख होकर करें। तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। टूटे और सूखे हुए चावल ना चढ़ाएं। कोशिश करें कि चावल को थोड़ा सा गीला करने, इसे अक्षत कहते हैं। सफेद फूल अर्पित न करें। हमेशा लाल फूल या पीले फूल अर्पित करें। सफेद वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान गणपति का एक नाम पीताम्बर भी है। चलिए, तो ये दूरवा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है। दूरवा चढ़ाने का मंत्र है कांडात कांड प्ररोहंति पुरुषः पुरुषस्परि एवानो दूरे प्रथम सहस्रेण शतेन च। इस मंत्र का पाठ करते हुए गणपति को दूरवा चढ़ाएं या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र के जप के साथ भगवान गणपति का पूजन करें। सबसे पहले जल्दी से स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गणपति का पूजन करें और फिर गणपति का पूजन करके गणपति को दूरवा चढ़ाएं। धूप दीप आरती नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक चढ़ाना न भूलें और फिर पुष्पांजलि कर लें। ऐसा लगातार अगर हम 108 दिन करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए, अब समय है 12 राशियों का। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी हरीश की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। इस समय चंद्रमा राहु के साथ में है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक तरह का हो सकता है। खासकर परिवार को लेकर के कुछ एक निर्णय आपको थोड़ा कठिनाई से लिए जाएंगे। कार्य में थोड़ी सी अनियमितता, क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो सकती है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, विलंब की आशंका है। इससे बॉसेस नाराज हो सकते हैं और साथ में अनिद्रा तनाव बढ़ सकता है। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? भगवान सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और पंजीरी का दान करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि व्यस्तता थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। लग्न में सूर्य और शुक्र हैं, मगर आर्थिक परेशानी जरूर हो सकती है। हो सकता है कि घरेलू कोई उत्सव हो, पर याद रखें कि क्वारंटाइन का ध्यान रखें, लॉकडाउन का ध्यान रखें। और कुछ लोगों की यात्राएं भी बन सकती है। यात्राओं के लिए फिर वही बात कि यात्रा में सावधानी जरूर रखनी चाहिए, चूंकि इन दिनों में नौतपा भी चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 25 तारीख से नौतपा शुरू हो चुका है और 10 दिन तक नौतपा होगा। यानी सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करें तो 10 दिन तक सूरज में गर्मी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ये एक अलग बात है कि इन दिनों में विदेशी पत्रिकाओं में एक खबर छपी है, जिसका मतलब मुसलसल सार ये है कि सूरज में धब्बे नहीं दिखाई पड़ रहे बीते 265 दिनों से, जिसके मानी ये हुए कि इस साल सूरज में सौर फ्लेयर जो है, सूर्य लहरें जो है वो कम है, इसलिए सारी दुनिया में थोड़ी गर्मी कम पड़ेगी, मगर हिंदुस्तान में नहीं दिखाई पड़ता। इस समय पारा 44 डिग्री से ऊपर यानी 45 डिग्री पर है। इसका मतलब बहुत साफ है कि गर्मी जरूर पड़ेगी हिंदुस्तान में। ये जो सोलर मिनिमम है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। इस समय अपने सेहत का ध्यान रखिए, पानी लेकर के यात्रा करें यदि, और धीरे धीरे यात्रा करें, यानी रुक रुक कर यात्रा करें। इसके अलावा क्या करें? चंद्रमा के मंत्र का जप करें, साथ में दूध चावल शंख का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की।
इस राशि में हम देखते हैं कि 12वें स्थान में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। जी, बुध ने भी राशि परिवर्तन कर लिया, वृषभ राशि में बुध पहुंच गए, मतलब बुध स्वग्रही होकर के बैठे और वृषभ राशि में पड़े हुए हैं सूर्य और शुक्र। इसका मतलब यह हुआ कि सेंसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, अच्छा विजन होगा, अच्छे विजन के साथ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मगर खर्च की अधिकता रहेगी। किसी सदस्य को लेकर के आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, खासकर हेल्थ को लेकर के, और मुझे ऐसा लगता है खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्या करना चाहिए? राहु के मंत्र का जप करें, इसके अलावा किसी मरीज को दवा का दान करें, पक्षियों को अन्न खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन क्या है खास। लग्न में चंद्रमा पड़े हुए, 12वें स्थान में बुध के साथ में राहु, तो निश्चित तौर पर खर्च तो यहाँ भी ज्यादा हो सकता है। प्रयास आपके बेहतर होंगे, लोगों को आपका काम करना पसंद आएगा। खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि 12वें स्थान में बुध और राहु दोनों बैठे हैं। अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। क्या करना चाहिए? मीठे फलों का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में चंद्रमा, 11वें स्थान में बुध शुक्र और 10वें स्थान में सूर्य शुक्र। कुल मिलाकर के कहानी ये दिखाई पड़ती है कि मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है, आय की स्थिति बेहतर होगी, कुछ आकस्मिक आय भी आपको हो सकती है, मतलब डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आहार की अनियमितता हो सकती है, विवाद भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली 11वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, मतलब आय की स्थिति बेहतर होगी। 10वें स्थान में बुध राहु, वर्क प्लेस में थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी, भाग्य स्थान में शुक्र, संपत्ति के योग दिखाई पड़ सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि पंचम स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ेंगे और मंगल आपकी स्थिति अच्छी स्थिति में है, इसलिए कुल मिलाकर के एनर्जी बहुत शानदार रहेगी। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। दोस्तों में विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखने की जरूरत पड़ेगी, अपनों से धोखा मिल सकता है। इस समय याद रखें कि भाग्य स्थान में बुध के साथ में राहु है, मतलब भाग्येश राहु से आक्रांत है, इसलिए बहुत सारे कामों में व्यवधान आ सकता है। 8वें स्थान में बुध सूर्य और शुक्र बैठे हैं, बेवजह के विवादों में बिल्कुल न फंसे। 8वें स्थान के शुक्र आपको आर्थिक लाभ दे सकते हैं, मगर एकादशेश जो सूर्य है वो 8वें स्थान में होने से आंखों को परेशानी हो सकती है, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति के थर्वशीष का पाठ करें, किसी पीपल के पेड़ में शक्कर रखें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अष्टम स्थान में बुध के साथ में राहु पड़े हैं। राहु अपने आप में बवाली थे, मगर अष्टम स्थान में बुध के कारण ये थोड़े से और ज्यादा पैनिक हो गए। दूसरे स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती हैं। तीसरे स्थान में शनि, इस समय इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे। चौथे स्थान के मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, परंतु भाग्य की वर्धना होगी। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति थर्वशीष का पाठ करें और गरीबों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी 60 गज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में बुध राहु। सबसे पहले आपके अपने टैलेंट पर आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरा, 7वें स्थान में बुध राहु, कुछ एक दोस्त आपके लिए पैनिक हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत बेहतर नहीं। इस समय धन स्थान में शनि, संपत्ति के योग अच्छे। तीसरे स्थान में मंगल, थोड़े से इंपेशेंट हो सकते हैं। इस समय 6ठे स्थान में पड़े हुए, 5वें स्थान में सूर्य शुक्र, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करें, इसके अलावा खीर का दान करें तो दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति के साथ में शनि है। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होने के कारण थोड़े से आप अपसेट हो सकते हैं, शायद फैमिली भी। एकाग्रता की थोड़ी सी कमी होगी। इसके अलावा डिसओबीडियंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना पैनिक हो सकता है, चीजें बिगड़ सकती हैं। दूसरे स्थान में मंगल, आतुरता बहुत ज्यादा है। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ एक लोगों की लव लाइफ शुरू हो सकती है। 6ठे स्थान में राहु, बेवजह के ऋण रोग व्याधि शत्रुता से आप परेशान हो सकते हैं। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोचना होगा। बहरहाल करना क्या चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, मीठे फलों का दान करें, नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्न में मंगल पड़े हैं, इंपेशेंस बिल्कुल नहीं, वाणी का संयम रखना होगा। 12वें स्थान में शनि, खर्च थोड़ा सा ज्यादा है, नींद की थोड़ी सी परेशानी है, मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करें, खर्च पर कंट्रोल करें। 11वें स्थान में केतु, आपका टैलेंट बहुत जबरदस्त तरीके से काम आ सकता है। 4थे स्थान में शुक्र, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी, मगर पारिवारिक जिम्मेदारियों से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाली जातकों के लिए चाहिए कि समय शनिश्चर मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि
एग्जैक्टली 12वें स्थान में मंगल है। एज इट इज, जैसा मैं रोज कहता हूं, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इस समय तीसरे स्थान में शुक्र, एम्बिशन बहुत ज्यादा है। चौथे स्थान में बुध के साथ में राहु। भूमि वाहन मकान की थोड़ी चिंता हो सकती है, मगर हो सकता है कि आप कोई संपत्ति खरीदे। परिवार को लेकर चिंता जरूर हो सकती है। इस समय दशम स्थान में केतु। काम की जगह पर थोड़े से इनोवेशन करने होंगे। इस राशि वाले जातकों के 11वें स्थान में शनि बैठे हैं, जो आपको बताते हैं कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा पैसा कमाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर के हेल्थ का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हम चर्चा कर रहे थे कि इन दिनों में सोलर मिनिमम जैसी बातें भी खबरों में है। मतलब सूरज की रोशनी कम हो गई है और जिसके चलते कई जगह पर ज्वालामुखी और कई जगह पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से आ सकती है। ये एक तरह का अवसर है जब सूरज में भी लॉकडाउन होता है। खबरों से पता चलता है कि 1799 से 1945, 1845, 1790 से 1846 के बीच तक ये कुछ वर्ष थे जब मिनिमम सोलर था, सोलर मिनिमम था, और जिसमें सन 1816 में एक ऐसा साल आया जिसमें जबरदस्त ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। और इसी समय में एक साल ऐसा भी गुजरा जिसमें गर्मी नहीं पड़ी। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इन दिनों में भी सोलर मिनिमम चल रहा है, जिसके मायने हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी थोड़ी सी कम पड़ सकती है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। हमको तो दिख रहा है कि 45 डिग्री टेम्परेचर छत्तीसगढ़ में इस वक्त है। चलिए, तो बहरहाल खबरों की सुर्खियों में लगातार बने रहे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दिलीप जी। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये ऐश्वर्या सिन्हा मेरी पुत्री है। ऐश्वर्या जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1996। बहुत सुंदर। समय 12 बजे रात्रि। प्रभु तारीख और महीना बता देंगे तो कृपा होगी। 12 बजे 7 मई 1996। 7 मई 1996। टीवी की आवाज बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 12 बजे दिन को या रात को? रात को। जी बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं? वो क्या है, दिन उनका स्वास्थ्य खराब होते रहता है, दिन भर ये स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। कारण क्या है? चलिए आइए देखते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, पति बहुत परेशान है, होना भी चाहिए। आपकी पत्नी का जन्मलग्न मकर है, राशि उनकी धनु है, रोगेश बुध है और रोगेश बुध बैठे पंचम स्थान में। पेट की तकलीफ हो सकती है। अलावा एक परेशानी और है, हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी ये परेशानी हो सकती है। कम से कम तृतीयेश बृहस्पति 12वें स्थान में है। तृतीयेश यानी तीसरा स्थान मन एवं मनुष्याणाम कारण मंद मोक्ष, ये मन का स्थान है। जब 12वें स्थान में यानी हानि के स्थान में बैठता है तो कई बार एंग्जाइटी की परेशानी होती है और इस एंग्जाइटी में कई बार अलग अलग तरह के इंपैक्ट आ सकते हैं। तो मेरी सलाह तो ये है, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और हो सकता है उन्हें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो, एंटी एंग्जाइटी आप दिलाएं। इसके अलावा बृहस्पति हो सके तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपैज भी पहना सकते हैं, जामुनिया पहना सकते हैं। जामुनिया और ऑनेक्स पहनाएं, एक अच्छा योग। 4 कैरेट का जामुनिया सेंटर फिंगर में और 4 कैरेट का ऑनेक्स लास्ट फिंगर में। ऐसे 4 कैरेट का जामुनिया और ऑनेक्स पहनाएं। अब देखेंगे काफी हद तक चीजें बेहतर होंगी। जी, हम आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। मैं खंडवा से आदित्य बोल रहा हूँ। 6/12/88, 6 दिसंबर 88। 6 दिसंबर 88, 88। और समय बता दें। सुबह 6:55 AM। 6:55 AM सुबह। और जन्म स्थान? सिवनी बानापुरा होशंगाबाद। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर आपसे पहले भी बात हुई थी। मैं PSC से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ। मैं उस मंडे का उपास कर रहा हूँ और अभी आपने जो मूंगा और बुखार वगैरह बताए थे वो ये लॉकडाउन के कारण मैं नहीं पहन पाया हूँ और कोचिंग वगैरह सब ऑफ हो गई। मैं 3 महीने से घर पे हूँ अभी। तो आगे गवर्नमेंट जॉब में कैसा क्या रहेगा, लग पाएगी जल्दी या नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। बिजनेस वगैरह करना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। पर आप एक बढ़िया सा लड्डू का डब्बा तैयार करके रखिएगा क्योंकि इस बार आपका PSC में सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और राशि आपकी तुला है। लग्न में बुध सूर्य है, जबरदस्त सेंसिटिविटी है और चीजें बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। राहु शनि से आक्रांत है, जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा है। मगर मुझे ऐसा लगता है जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है परमात्मा उसको साथ भी कम देते हैं। हिले रोटी बहाने मौत, मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में जितना संघर्ष होगा वो उतना लाभार्थी होगा। जी, इस समय 29 मई
20 तक तो मैं देख रहा हूं कि बुध की अंतर्दशाएं, ये बहुत अच्छा समय है, इसमें आपकी एकाग्रता बेहतर है। इसके बाद केतु की दशा चलेगी, केतु माने चीजों का परिवर्तन होगा, तो मुझे लगता है इसी केतु की अंतर्दशा में आपको नौकरी लगेगी। अब एक छोटा सा काम, बाकी जो काम कर रहे हैं उसके अलावा, एक रोटी गुड़ के साथ कुत्ते को और गाय को खिलाना शुरू कर दें, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं कैलाश जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे दो बातों की। नंबर एक, इन दिनों में नौतपा भी शुरू हो रखा है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में आवे तो 10 दिन तक नौतपा होता है। ऐसा लिखा है कि ज्येष्ठ मासे सिते पक्ष आर्द्रादि शतारका, और ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आर्द्रा इत्यादि जो 10 नक्षत्र हैं, इसमें बहुत तेज गर्मी होती है। और अगर इस समय बारिश हो जाए तो आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती, और इन दिनों में बारिश ना हो तो आने वाले दिनों में बारिश होती है। मतलब एक अच्छी खबर यह है कि भारत में बारिश होगी, क्योंकि इस समय बहुत अधिक बारिश नहीं हो रही है। मगर ये जो सोलर मिनिमम की खबर है, ये जरूर महत्वपूर्ण है, और हमारी सारी दुनिया की जो बिरादरी है, सारे लोगों के लिए थोड़ा सा गंभीर मसला है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी में कुछ प्राकृतिक आपदाएं दिखाई पड़ती है। एक तो कोरोना महामारी पहली थी, एक दूसरी खबर आई कि टिड्डी दल भी बढ़ गए हैं, तीसरी बात यह है कि भूमि के अंदर भी बहुत तरह के कंपन होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारत की। भारत में आने वाले दिनों में 2 चीज़ों की सबसे बड़ी किल्लत होने वाली है, एक तो हवा और दूसरा पानी। जी, आप सोचते होंगे कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ हिमालय और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भारत पानी की किल्लत से जूझेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, और आने वाले दिनों में शायद इसका नज़ारा हम जरूर देख पाएंगे। और ये इसलिए हुआ कि हमने अंधाधुंध पेड़ों को काटा है, और शायद इसीलिए इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि गर्मी का सीज़न है, एक गड्ढा या 2 गड्ढे या 4 गड्ढे सुंदर ऐसी जगह खोद लें, 1 बाई 1 का, और उसमें गोबर या खाद जैसी चीज़ें डाल दें, क्योंकि अब जून 15 के बाद में आपको एक पौधा लगाना है उसमें। और ऐसे अगर घर में 4 लोग हों तो 4 पौधे, 10 लोग हों तो 10 पौधे, ऐसा जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और पानी की कमी होने वाली है। ये तभी होगा जब हम 125 करोड़ लोग हर साल पेड़ लगाना शुरू करें। याद रखें कि इन दिनों में भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पीछे में सिर्फ 4 पेड़ हैं। कल्पना करिए कि रशिया में यही संख्या 400 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी परेशानी होगी ऑक्सीजन की होगी। दिल्ली में इसका प्रमाण मिलने भी लगा है। मतलब अब हम इस सीजन में जैसा हर साल चलाते हैं, इस साल भी यही मुहिम चलाएंगे, एक पेड़ है पीढ़ियों के लिए। और सिंपल ग्रहों का दान होता है। हम अपने पितरों को तर्पण करने जाते हैं तो पेड़ के सामने बैठ करके और पितरों का तर्पण कर दें तो पेड़ भी पल जाएंगे और पितर भी तृप्त हो जाएंगे। तो हमें इन दिनों में इस बात का ध्यान रखना है। याद रखिए कि ये जिंदगी आपकी है, समाज आपका है, देश आपका है, दुनिया आपकी है। आप खुश रहें, कोरोना के नियमों का पालन करें, कोशिश करें या ज़्यादा यात्राएं ना करें, ज़्यादा लोगों से न मिलें, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, इसी वादे के साथ। आज मुझे दी इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।